क्या 2023 में हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी या फिर ग्रह का कोई टुकड़ा इस धरती से टकराएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर इस धरती पर आग लगेगा और सब कुछ जलकर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर टीवी चैनल्स के माध्यम से इन सभी पर जो विनाश के दावे किए जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो बने रही वीडियो के साथ पेश है खास रिपोर्ट। सबसे पहले हम अमेरिकी वैज्ञानिक नासा तथा अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को देखेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। नासा के अनुसार अंतरिक्ष से 3 एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एस्टेरॉयड का साइज 1.5 किलोमीटर जितना बड़ा है। नासा तो पहले कहता था कि आने वाले 100 साल तक धरती पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब वही नासा कह रहा है कि एस्टेरॉयड ने अपने खतरे की घंटी बजा चुकी है। अगर एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो 36 एटम बम जितना विनाशकारी सिद्ध होगा, अर्थात विश्व का 80% आबादी खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर। बाबा वेंगा के अनुसार कुछ दिनों तक धरती पर अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसका अर्थ है कि अगर एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो एटम बम जितना ब्लास्ट होगा और इसके धुआं इतना ज़्यादा होंगे कि धुआं के कारण धरती पर अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसके बाद 2023 में विश्व युद्ध होने के भी आसार हैं। बाबा वेंगा का भविष्यवाणी इतना ज़्यादा प्रभावशाली थे कि उनके भविष्यवाणी 80% सत्य होते थे। फिलोसफी एंडरसन के अनुसार विश्व में अशांति का माहौल रहेगा। विश्व युद्ध होने की भी संभावना है। अकाल मृत्यु जगत में ज़्यादा बढ़ेंगी, परंतु इसके बावजूद भारत में एक ग्रामीण व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार से पूरे विश्व पर राज करेगा। प्रोफेसर हरार के अनुसार आकाश मार्ग से आफत आएंगे, धरती भी अपना गुस्सा दिखाएगी, विश्व में अशांति का माहौल रहेगा 2030 से पहले। उसके बाद अच्छे समय आएंगे और वह अच्छे समय स्थापित करने वाले भारत के ही एक ग्रामीण व्यक्ति होगा और वह उत्तर भारत के निवासी होंगे। नास्ट्रेडमस भविष्यवाचक को कौन नहीं जानता है। उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि 500 वर्ष पहले भी लोग उनके भविष्यवाणियों से डरते थे और आज भी डरते हैं। उनकी भविष्यवाणी की हुई अमेरिका के बारे में भी सिद्ध हुए हैं। उनकी की हुई भविष्यवाणी भारत में भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में। ऐसे कई बातें भारत के बारे में उन्होंने जो कही थी आज वह सिद्ध हो चुकी है, तथा अन्य देशों के बारे में भी उनकी भविष्यवाणी की हुई बिल्कुल सिद्ध हो चुकी हैं। सन 2000 के बाद और 2030 से पहले भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। भारतीय राजनीति में बड़े उथल पुथल होंगे, विश्व में अशांति का माहौल रहेगा, विश्व युद्ध होने की भी आशंका है। राम राज्य स्थापित होने से पहले भयंकर विनाश के संकेत दिए हैं नास्ट्रेडमस ने, परंतु इसके बावजूद राम राज्य स्थापित होगा और राम राज्य स्थापित करने वाला भारत के ही एक ग्रामीण व्यक्ति होंगे। शुरुआती दौर में उनकी विचारधारा को लोग विरोध करेंगे। उस विरोध के कारण उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे संघर्ष में उनके 6 अनुयायियों की भी मृत्यु होगी, परंतु जब दुनिया को सच्चाई का पता चलेगा तो उनको इतना बड़ा जन समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है, और वह महान व्यक्ति पूरे विश्व में अपने ज्ञान का वर्चस्व स्थापित करेगा। संभवतः वह व्यक्ति पंजाब या हरियाणा के होंगे। और अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की रहने वाली महिला भविष्यवाचक को कौन नहीं जानता। फ्लोरेंस के अनुसार सन 2000 के बाद अशांति का माहौल रहेगा, विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है, परंतु इसी बीच मैं भारत में एक महान व्यक्ति को देख रही हूँ। वह महान व्यक्ति निरंतर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए दिन रात कार्यरत हैं।
उनके प्रभाव से तीसरे विश्व युद्ध भी टल जाएगा और पूरे विश्व में एक भाषा, एक झंडा होगा और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में महारत हासिल करेगा। वह महान व्यक्ति निश्चय ही हिंदू होंगे, गृहस्थ आश्रम से होंगे, उनके 4 संतानें होंगी। इन सभी भविष्यवाणियों और वैज्ञानिकों के कथन के अनुसार मौसम भी आफत लाएंगे, धरती भी अपना गुस्सा दिखाएगी, दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध चलता ही रहेगा और कोरोना जैसी महामारी भी लोगों को मृत्यु का ग्रास बनाती रहेगी। इसी बीच भारत में जन्मे एक महान धार्मिक नेता यानी परम संत अपने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से उन सभी लोगों को लाभ देता रहेगा जो उनके बताए अनुसार जीवन जिएंगे। सन 2030 से पहले उस महापुरुष को संघर्ष इसलिए ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कार्यशील रहे, परंतु जब पॉजिटिव एनर्जी कार्यशील होगा तब उसके बाद यह आध्यात्मिक ज्ञान एक क्रांति का रूप ले लेगा और समस्त दुनिया को एक नया दिशा और नया दशा प्रदान करेगा। जब एक भाषा और एक झंडा होगा तभी स्वच्छ मानव समाज का उत्थान हो पाएगा। वैज्ञानिकों के संकेत और भविष्यवाणियों को सुनकर आप बिल्कुल नहीं घबराएं, हमेशा खुश रहें, भगवान पर विश्वास रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे स्वर्ण युग का दर्शन करें तो सभी बुराइयों को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।